वाह, आपने देखा कितना बड़ा धमाका हुआ। वाह, आपने देखा। बस। और अब कोई ये मत कहना कि पटाखों से प्रदूषण होता है, ये होता है, धुआं होता है, वो होता है। तो कुछ ऐसा नाइट व्यू आएगा इन वाली लड़ी से। हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। और आज की सुबह कुछ ऐसी है कि बहुत प्यारी प्यारी धूप लगी है। सभी पहाड़वासी चले गए हैं अपने खेतों में अपनी अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए। और मैं भी तैयार हो गया हूँ आपको अपनी दिनचर्या अपने व्लॉग्स के जरिए दिखाने के लिए, अपने कैमरे के थ्रू दिखाने के लिए। तो अपना शुरू करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम कहाँ से हो। तो मैं बताते रहता हूँ अपने गांव का नाम, बट कुछ लोग नए जुड़ते हैं हमेशा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। मेरे गांव का नाम है किंजानी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और चंद्रनगर मोहनखाल मार्केट के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गाँव है। यहाँ पीछे ये रहा मेरा गाँव, आपको नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पर धूप बहुत तेज अभी। तो पहाड़ों का दिनचर्या ऐसे ही शुरू होता है। पहाड़ आजकल ऐसे ही हैं, खूबसूरत नीले नीले आसमान और सूखी सूखी धरती, क्योंकि पतझड़ शुरू हो गया है। एक कमेंट आया था ये संतरा है या मौसमी, तो ये संतरा है, मौसमी नहीं है। और दूसरा कमेंट आया था कि इन संतरों को आप करते क्या हो, ये ख़राब नहीं होते। तो इन संतरों को निकाल के हम रख देते हैं। निकालते कैसे हैं, ये जो इसका ऊपर का डंठल है इसको भी तोड़ देते हैं ताकि संतरा ख़राब ना हो, और इसको रख देते हैं झंगोरा, कोदा या फिर किसी और अनाज में। वो 1 साल तक चल जाता है और इसको हम अगले साल जून तक खा सकते हैं, आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, या फिर जूस बना के रख लेते हैं हम लोग। तो ये हुआ संतरे का यूज़। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पालक दिखाई थी, मैं उसमें पानी डाल रहा था, वो कितनी बड़ी हो गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे आपको दिख रही होगी, ये पूरी पालक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और नेचुरल पालक है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। जहाँ पर गोबर रखा हुआ था उसी में हमने बोई थी और ये अच्छी हो गई है। तो कुछ दिन में हम लोग पालक खाने वाले हैं और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि पालक की सब्ज़ी कैसे बनती है और कितनी टेस्टी होती है। तो करेले की हालत कुछ ऐसी हो गई है, भले ही आजकल हम लोग करेला नहीं खा रहे हैं क्योंकि हम लोग बोर हो गए हैं, और ये कुछ ऐसा ही रहेगा। या फिर हम इसको धूप में सुखा करके अगले साल के लिए रख देंगे ताकि ये उस टाइम भी सेफ रहे, हम उस टाइम भी करेले का लुत्फ ले सकें जब करेले का सीज़न नहीं होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलते हो, थोड़ा कम कम बोला करो। एक कमेंट आया था कि भाई तो चेन्नई एक्सप्रेस बन रहा है। तो मैं तेज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा है कि मैं एक वीडियो में आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा, और अगर मैं हमेशा भी बताता रहूँ तो भी कुछ नहीं बता पाऊँगा। तो इसलिए आप 10 मिनट या फिर 12 मिनट अपना मुझे देते हो तो आपके 12 मिनट वैल्यू फॉर टाइम हो और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहाड़ की दे सकूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। ये देखिए हमारे घर के आसपास कितने सारे फूल लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर सामने भी हैं, वो सूख गए आजकल। मैं बता रहा था कि पतझड़ शुरू हो गया, और ये गुलाब है, ये तो आजकल पता नहीं कैसे खिल गया। पहाड़ की बात हो रही है, पहाड़ में नाश्ता न हो चाय न हो तो मैं आपको चाय नाश्ता करवा लेता हूँ। वैसे मैं आपको कराते रहता हूँ, बट आपको भी भूख लगी होगी और चाय की तलब लगी हुई, तो चलिए चाय पीने चलते हैं मेरे साथ। बाय द वे, आप इस कप और टी शर्ट को पहचान ही गए होंगे, ये वो है जो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो मैंने सोचा क्यों ना चाय पी रहा हूँ तो इसमें पी लूँ, और इसके साथ ही 1-2 फोटो इंस्टाग्राम के लिए ले लूँ पहाड़ों में ऐसे चाय पीते हुए, तो बढ़िया लगेगा। बाहर के लोग आते हैं फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं, हम लोग यहाँ रह के भी फ़ोटो नहीं खींच पाते हैं। तो इसलिए अभी ये वेश धारण मैंने किया हुआ है। तो पहले मैं चाय ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं फ़ोटो शूट करूँगा, और आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे नमस्ते पहाड़ नाम से मेरा हैंडल है। आप लोग वहाँ फॉलो ही नहीं करते। हम लोग यहाँ पे 17-18 हज़ार हैं, वहाँ पे हम लोग 1000 भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करिए, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कल लाइव भी आया था, अगर फिर मैं कभी लाइव आया तो आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, बात कर सकते हैं लाइव पे, या फिर डीएम कर सकते हैं, या फिर मैं अपने अपडेट बताता रहूँगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करिए नमस्ते पहाड़ नाम से। अभी मेरा काम शुरू हो गया इनको पानी पिलाने का। एक को मैंने दे रखा है, दूसरे को भी दे रखा है, तीसरे के लिए बाल्टी वहाँ नीचे भरी जा रही है बाथरूम में। तो ये काम भी मेरा डेली का रहता है, और आई थिंक हर पहाड़ वासी का ये काम रहता है, अपने गाय भैंसों को पानी पिलाना, फिर इनको अंदर बांधना। चलिए ये काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं किसी और नए काम के साथ आपको मिलूंगा। तो दाल मैंने रख दी थी, तो दाल अभी भी थोड़ी बहुत पकी नहीं है, थोड़ी देर और इसको रखते हैं यहाँ पर, फिर इसको निकालेंगे और इसको अच्छे से बनाऊंगा। तब तक मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है अभी। ये देखिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम, प्यारी प्यारी धूप, और पतझड़ शुरू हो गया है।
ठीक है। ये निकिता की स्माइल देख रहे हो, क्या स्माइल कर रही है निकिता आज। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, मेरे गांव के रोड में, यानी कि बैंड उस जगह का नाम है, या फिर बुतेर मुँह, क्योंकि आज निकिता के पापा आ रहे हैं। इट मीन्स चाचा जी आज घर आ रहे हैं दिवाली की छुट्टियों में, क्योंकि स्कूल आजकल खुल गए थे तो इसीलिए वो स्कूल चले गए थे। तो उनके पास थोड़ा सामान है, उसको लेने हम जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भारी हो जाएगा। सामान नहीं, और पटाखे हैं। अच्छा निकिता बोली सामान नहीं है, पटाखे हैं। तो आपको भी दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं। आपका घर भी हमेशा खुशियों से जगमगाता रहे, खुशियाँ आपके जीवन में आती रहें और आप हमेशा खुश रहें। तो आई होप आप भी दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हमेशा ब्लॉग पीछे वाली लोकेशन से शुरू करता हूँ जब भी मैं इस साइड आता हूँ। और निकिता कुछ बोलना चाहेगी? हैप्पी दिवाली बोल दे सबको। हैप्पी दिवाली। और निखिल तो भी बोल दे हैप्पी दिवाली। हाँ, तो दिवाली को या फिर दीपावली को मेरी लैंग्वेज बोलते हैं बग्वाल। और यहाँ एक नहीं 2 दीपावली होते हैं, बड़ी बग्वाल, छोटी बग्वाल या फिर जेठी बग्वाल, कणसी बग्वाल। और एक दीपावली आती है 14 दिन बाद या फिर 11 दिन बाद, छोटी दीपावली, उसको बोलते हैं कणसी बग्वाल। तो पहाड़ में दीपावली कैसे मनाते हैं? भेलो होता है, जिस लकड़ी से मैं आग जलाता हूँ उसके छोटे छोटे पीस तार पर बांधते हैं और उस पर आग लगाते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। आई होप आपने कहीं देखा होगा फेसबुक वगैरह पे। तो पूरा गांव एक साथ मिल के सेलिब्रेट करता है दीपावली को। पहले के टाइम पे बहुत होता था, अभी भी बहुत गाँव में होता है, मेरे गाँव में तो नहीं होता। तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है, तो क्या पता कभी मौका मिल जाए ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो भेलो जिनके यहाँ होता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे यहाँ भेलो खेलते हैं दीपावली में रात को। तो यही है। और मेरे इधर तो न्यार पर आग लगा देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, होता है दीपावली में। अगर आप गलती से रॉकेट छोड़ देते हैं और वो सीधे जला जाता है किसी की घास पर, सूखी हुई घास, वैसे भी आजकल पतझड़ है, तो उस पर आग लग जाती है। तो रात को कैसे जाना है उसको बुझाने के लिए बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। इसीलिए संभल कर पटाखे फोड़ें और न्यार पर आग मत लगाना, वरना बॉडी जी जो गाली देंगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसा न्यार में बोल रहा हूँ। अगर माना किसी ने गांव से ऊपर से रॉकेट छोड़ दिया, वो गलती से यहाँ आ गया तो हो गया। जब तक आदमी यहाँ आएगा तब तक ये सारा स्वाहा हो जाएगा। अभी मैं कल वाले वीडियो का कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक कमेंट आया था त्रिपुरा से, बता रहे थे कि उसमें था कि हमारे यहाँ दीपावली पे मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप मुझे त्रिपुरा से देखते हैं, तो शुक्रिया देखने के लिए त्रिपुरा से। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। और एक कमेंट और भी था कि भैलो ज़रूर दिखाना, तो उसका मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ भैलो नहीं खेलते हैं, तो कहाँ से दिखाऊंगा मैं। एक कमेंट और था कि पिछले वीडियो में मैंने ताऊ जी को इंट्रोड्यूस किया था, उनसे जाना था कि पुराने लोग कैसे रहते थे। उसी से रिलेटेड एक कमेंट आया था कि ताऊ जी ने क्या भूत के साथ बीड़ी पी है। तो मैं ताऊ जी को ज़रूर पूछूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, बट ऐसा भूत के साथ बीड़ी पीना ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पर उस चीज़ के लिए आप एक बीड़ी रख सकते हैं, ऐसा तो मैंने सुना है और देखा भी होते हुए। क्योंकि पहाड़ में ऐसा होता है, देवी देवताओं का ये पहाड़ है, तो हर किसी का एक अलग एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया। वहाँ पर अपनी तरफ से उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ताकि वो भी खुश रहें और हमको भी उस दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा होता है। इस चीज़ को मैं आप कभी ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। ऐसी चीज़ें होती है पहाड़ों में। अगर आप नहीं मानते तो आपके लिए नहीं होती, बट हम लोग मानते तो हमारे लिए होती हैं। मुड़ी क्या यहाँ नीचे आपको जो दिख रहा है कंस्ट्रक्शन का काम हो रखा है, वहाँ पर हो रहा है, मछली पालन के लिए बना रहे हैं। और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखिए, हल्का पीला पीला और पूरा नीला आसमान। और मैं ये गांव में आ गया हूँ, तो सारे लोग लगे हुए हैं काम पे, खाना खा के बैठे हुए हैं और कुछ कपड़े धो रहे हैं यहाँ पर ताई जी। तो कुछ लोग खेतों में गोबर डाल के आ रहे हैं, जैसे ये पड़ा हुआ है। तो कमेंट में आते रहते हैं कि अपना गांव दिखाओ, तो ये मेरा गांव है। यहाँ से शुरू होता है और ये ऊपर का एरिया, यहाँ तक मकान है और यहाँ तक, इसके पीछे एक मकान है और ये वाला इधर की साइड लास्ट है और यहाँ नीचे तक पूरा। तो ये मेन खिंजाणी है, इसका हिस्सा रावा है, ऊपर चकलिया है, इधर पल्ला गाँव, उसके साइड खालियों, मल्ला गाँव, देवी सेण, पवन पानी, इधर ओखलदार और उधर गोड़ता। तो मेन गाँव ये है। यहाँ से सारे लोग इधर उधर माइग्रेट हुए हैं। हेलो निकिता। तो हम लोग आ गए हैं बैंड से वापस और आगे जा रहे हैं चाचा जी, ये मैं हूँ एंड आगे है निखिल। पापा ये बतेरा छी ना 1 2 3 अनेक छोड़ दो।
उड़ा दो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने पटाखे लाए हैं यहाँ पर दिवाली के लिए, फोड़ने के लिए। चलो एक तरफ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी दिख रहे हैं टोटल ये सारे हैं। ये 3-4 पैकेट रैकेट के हैं, और ये है अनार बम, ये है छोटा वाला बम, ये है बड़ा अनार, ये है बहुत सारे पटाखे के पैकेट, ये है अनार बम, ये स्काई शॉट्स, ये इसको चरखी बोलते हैं या फिर घिरनी बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में। और निकिता के हाथ में गन, बट ये चल नहीं रही है। इनके अंदर की जो गोली है वो है, इसमें है मिसाइल जैसी। तो बाकी इतना ही है। चलो इनको टेस्ट करते हैं ज़रा कि कैसे जल रहे हैं। चल भैया जो रॉकेट पकड़, नहीं तो क्या पकड़, यो ये बम पकड़। चलिए एक ये ले लेते हैं। और You go love you आयु हरियो आओ। योक भाई खाली हो हाथ थोड़ी दीवाल था। ट्राई कर में खाली। तो निकता सोच रही है कि आज जितने चाहे हम फोड़ सकते हैं। चल पकड़ी घिरनी आभार ना। तो मैं आपको सबसे खतरनाक वाले बम बता देता हूँ। ये रहे, इस पे है सुतली वाला धागा जो बोरी पर रहता है, और बड़े वाले अनार ऐसे दिख रहे हैं कुछ। और ये है स्काई शॉट, इसको हम रात को जला के दिखाएंगे। और ये छोटा वाला स्काई शॉट, ये तो फटा हुआ पहले से। सबसे पहले ये वाला ट्राई करूंगा मैं। पहले होता था ना बचपन में कि बम रख देते थे उधर आग जला के और भाग जाते थे ऐसे कि कहीं पीछे से फट न जाए, और कभी कभी हो भी जाता था। तो जब भी आप इन चीज़ों को फोड़ें तो ध्यान से फोड़ें, वरना आप खुद फूट सकते हैं। डिस्क्लेमर है ये। और चलो यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह नहीं है, भले ही बहुत है बट इतनी नहीं है कि जो आग लग जाए उस पर। तो मैं इसको यहाँ पर जला के रख देता हूँ, और फ़ोन मैंने वहाँ पर स्टैंड पर लगा रखा ताकि मेरे को इधर के लिए भागने के लिए हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है वैसे। रुक जा पहले ऐसा बोला जाना। चल बता यार ना अरे कथा बड़ा ढोंगा छे बेटा ये। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि उसकी जो बत्ती है वो काफ़ी हार्ड थी, उस पर प्लास्टिक लगा हुआ था, तो बीच बीच में वो अटक रहा था, मतलब ऐसे पिघल रहा था, वहीं पर जम रहा था। तो मैंने उसको निकाल दिया, फिर भी नहीं जला वो, क्योंकि अभी ये धूप पर सूखे हुए नहीं है। जहाँ स्टोर में रखे होंगे वहाँ इन पर सीलन लगी होगी, तो कल शाम तक ये अच्छे से फट जाएंगे। तो यहाँ पर जला रहे हैं वो, देखिए नकली पटाखा। नकली पटाखा। ये जो डिफरेंट टाइप के पैकेट हैं, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला और 30 रुपये वाला, तो इसको चेक कर रहे हैं हम लोग। के भाई ये ठीक था वैसे, इस पे काफ़ी अच्छी आवाज़ आई। और ये निकिता दूर भाग गई थी पटाखे की आवाज़ से। तो अब निकिता ट्राई कर रही है पटाखे फोड़ने की। निकिता ध्यान से वाह, बस। अब नहीं वे निकिता कुछ ज़्यादा ही डर रही है। ये लो आप दी। तो अभी ये वाला बम है दूसरा वाला, इसको हम जलाएंगे। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये अनार बम है आई थिंक, मेरे को लग रहा है जहाँ तक। तो आई होप ये भी फूट जाए। अगर मैं यहाँ पे बैठी सोच के आता गया मैं फोन तो वाह, आपने देखा कितना बड़ा धमाका हुआ। वाह आपने देखा। तो ये वाला सच में काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा ये वाला फूटा। नहीं था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाद में फट जाता है ये। चल बता छोड़। और अब कोई ये मत कहना कि पटाखों से प्रदूषण होता है, ये होता है, धुआं होता है, वो होता है। 2 दिन चलता है, 2 दिन कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा तो शहर में फैक्ट्रियाँ लगी रहती हैं, कितने बड़े बड़े प्लांट्स चलते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे इससे ज़्यादा धुआं निकलता है। कारों से, ट्रक से, व्हीकल से, बाइक से, बहुत सी चीज़ें, AC जो लगे रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो गाँव वालों से ज़्यादा शहर वाले करते हैं।
तो इसमें कोई ये बोलने वाली बात नहीं है कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, जम के फोड़ने चाहिए, इंजॉय करना चाहिए सबको, बट लोगों के न्यार पर आग नहीं लगानी चाहिए। एंड 2 दिन कुछ नहीं होता है। अभी शाम का टाइम है तो मैंने सोचा ये लड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, थोड़ी सजावट हो जाएगी। और चलिए देखते हैं कि चल रही हैं या नहीं चल रही, क्योंकि ये पिछले साल की हैं और 1-2 और बची हुई हैं, तो इतनी पूरे घर के लिए हो जाएंगी। और अगर कुछ नहीं लानी पड़ेंगी तो कल मैं लेके आऊँगा। अरे वाह क्या बात है, ये जल रही हैं। थोड़ा मूड चेंज करके देखते हैं। ये भी काम कर रहा है। 3, 2, 1 वाह क्या बात है। तो कुछ ऐसा नाइट व्यू आएगा इन वाली लड़ी से। तो अभी हम बाकी इधर और लगा देंगे इस साइड। हाँ वाह, अब तो लाइट बंद होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और नॉर्मल में ऐसा है, जब कैमरा की सेटिंग हम चेंज कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो आज की मस्ती यहीं तक रखते हैं और इस ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि रात पड़ गई है और अब मुझे इसको एडिट भी करना, ताकि कल मैं आपके लिए ये वाला ब्लॉग लेके आ सकूं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नमस्ते पहाड़ नाम से, और आशुतोष नेगी नाम से मेरे सभी जगह हैंडल्स हैं। आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ बात कर सकते हैं। और खुशियाँ आपके जीवन में आती रहें, जाती रहें। आती रहे जाती रहे। ये होता है कभी कभी। खुशियाँ आप